शादियाबाद से रवि वर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय तमाम जिलों में किया जनसंपर्क। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद ने किया जनसंपर्क। खबर गाजीपुर जिले के शादियाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष लोटन राम निषाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से जनसंपर्क करते हुए गाजीपुर जिले के शादियाबाद में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करे। माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए गाजीपुर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बबलू चौहान, पूर्व प्रमुख समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ताहिर हुसैन जखनिया, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भानु यादव जी उपस्थित रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के आगामी चुनाव में जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला, हम आपको उन्हीं की जुबानी सुना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पायु एक्सप्रेस से सीनियर रिपोर्टर रविपुरा शर्मा और आज आपको लेके आए हैं गाजीपुर जिले के एक छोटे से जगह जिसका नाम है शादियाबाद। यहाँ उपस्थित है हमारे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पिछला प्रकोष्ठ अध्यक्ष लोटन निषाद राम जी और यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भ्रमण करते हुए आज गाजीपुर की यात्रा पे हैं और इनसे हम आपको मिलाएंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम मोटो को इनसे आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि इनका क्या मकसद है यहाँ पे आने का और 2022 में चुनाव लड़ने का समाजवादी पार्टी का क्या मोटो है। तो आइए डायरेक्ट लेकर के चलते हैं आपको पिछला प्रकोष्ठ अध्यक्ष जी के पास और मिलाते हैं आपको। सर, आज आपके द्वारा आज आवश्यक बैठक की गई है, बैठक का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार मल्हनी में मुझे प्रचार प्रसार कार्य में जिम्मेदारी मिली थी और उनका मुझे निर्देश है कि प्रदेश के सभी जनपदों में जाकर के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो भाजपा के छल कपट झूठ फरेब में और जुमलेबाजी की राजनीति में आकर के यादव के खिलाफ जो है गैर यादव जो पिछड़ी जातियां भाजपा के खेमे में चली गई थी, वह गलतफहमी की शिकार हुई। तो मेरा उद्देश्य है जगह जगह जाकर के जो अति पिछड़े वर्ग की, अति दलित वर्ग की जातियां हैं उनको समझाना है। क्योंकि देखिए, एक प्रचार प्रसार किया गया था, मीडिया ट्रायल भाजपा के द्वारा कराया गया था 2014 में कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि 97 एसडीएम में 14 यादव जाति के हुए थे, 29 गैर यादव जिसमें कि 3 निषाद बिरादरी के भी हुए थे, चौरसिया भी हुए थे, पाल भी हुए थे, कुशवाहा मौर्य शाख सैनी भी हुए थे, लोधी और प्रजापति समाज के भी हुए थे और 18 अनुसूचित जाति के एसडीएम हुए थे। लेकिन हमारे पिछड़े दलित वर्ग की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि ये कान के कच्चे होते हैं। कौवा तेरा कान ले गया तो ये अपने कान को न देख करके नीम और जामुन के पेड़ पर देखते हैं, डाल पर देखते हैं कि मेरा कान लेकर के कहाँ चला गया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन अगर उसके क्रियाकलापों को देखा जाए, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही हो या केंद्र की सरकार चल रही हो, तो अगर सच्चाइयों का मूल्यांकन किया जाए तो भाजपा जो कहती है ठीक उसके उल्टा कार्य करती है। जब वोट लेने की बारी आती है तो चाहे लोहार कुहार सुनार हो, तिली तमोली बरई हो, बारी हो, मल्लाह हो, केवट हो, काठी हो, लोधी हो, किसान हो, सबको हिंदू तो बना देती है। लेकिन वोट इनका लेकर के सत्ता में आने के बाद इन जातियों को जो है हर स्तर पर जो है उपेक्षित करने का, दरकिनार करने का काम करती है। आप लोगों को भी मालूम है कि जो बाबरी मस्जिद गिराने का मामला जो 1990 के दौर में चला था, उसके जो है कि हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह जी को कहा गया, विनय कटियार और उमा भारती ये जो है कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े नेता माने गए थे। लेकिन भाजपा का जो राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण ट्रस्ट बना है, 15 सदस्य हैं, 15 में जो है कि एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं बनाया गया, सदस्य नहीं बनाया गया है। और भाजपा का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास का, तो यादव समाज की आबादी उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण में 10.49% है और गिरीश चंद्र यादव को जो है कि राज्य मंत्री बनाया गया है। 12.91% जो है आबादी हमारे निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी जो निषाद मछुआ समुदाय के अंतर्गत आती है, उनकी आबादी है। भाजपा से तीसरी बार चुनाव जीते हैं
जयप्रकाश निषाद, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। जाटव, जिसे हम लोग पूर्वांचल में चमार कहते हैं, इनकी आबादी जो है 13.89% है और इस समाज के धर्मेश कुमार जाटव को राज्य मंत्री बनाया गया है। हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी 19.3% उत्तर प्रदेश में है और मोहसिन रजा को जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। पासी समाज की आबादी 3.87% है। उस बिरादरी के जो है कि एक राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये जो भाजपा है केवल वोट के लिए जो है कि हम लोगों को बरगलाने का काम करती है। अब भाजपा के छल कपट को अति पिछड़े वर्ग जो जहाँ जाकर हम लोग समझा रहे हैं, अब उनकी समझ में आ रहा कि भाजपा वास्तव में जो है सर आने वाले में जा रहे हैं। तो हमारा जो वर्ग कभी समाजवादी पार्टी का नाम सुनकर के दूर भागता था, वह अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं सुनना चाहता था। बड़ी तेजी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ उसका ध्रुवीकरण हो रहा है और लोग अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं कि हमसे 2003 चुनावों में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमारा निषाद मल्लाह केवट समाज है। यह यादव के और जाटव के लगभग में बराबर ही आबादी है। 10.49% यादव की है तो 12.91% और 13.89% चमार जाटव की आबादी है। तो हमारा निषाद समाज भी जो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ की यह निर्णायक की भूमिका में न हो। यह निषाद समाज के लोगों को राम का भक्त बता करके कि राम की नैया को तो निषाद राज ने पार लगाया था, लेकिन भाजपा ने इस समाज का शोषण और दोहन करने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार ने हम लोगों की मांग पर माननीय अखिलेश यादव ने 2013 में महाराज गुराज निषाद जयंती और कश्यप ऋषि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। योगी जी मुख्यमंत्री बनने के 1 महीना के अंदर ही निषाद राज की जयंती को निरस्त करने का काम किए। बालू मोरंग खनन मत्स्य पालन का पट्टा के रूप में हमारे निषाद मछुआ समुदाय की पुश्तैनी पेशेवर जातियों को मिलता था, लेकिन ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके योगी सरकार ने हमारे परंपरागत पुश्तैनी पेशों को छीनने का काम किया। 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा 4 बार प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में हम लोगों से वादा किया था। 5 अक्टूबर 2013 को मावलंकर हाल दिल्ली में नितिन गडकरी उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी उस हमारे अधिवेशन में थी और उन लोगों ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में भाजपा की सरकार बनेगी तो निषाद मछुआ समाज की आरक्षण की विसंगति को हम दूर करके मल्लाह केवट दिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी को, कोली को, भोई को, मच्छीमार को अनुसूचित जाति का दर्जा हम देने का काम करेंगे। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा 17 अति पिछड़ी जातियां निषाद मछुआ मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी भौर राजभर कुमार प्रजापति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा गया था। आरजीआई के पास गृह मंत्रालय में विचाराधीन था। योगी की सरकार ने उसे वापस मंगा करके निरस्त करने का काम किया है, जिससे अब निषाद समाज का भी जो भाजपा से बड़ा तेजी से मोह भंग हो गया है। इस बात में विश्वास करती है, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं देकर के उनकी भलाई का काम करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई की योजना को लागू किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने यूपी 100 को लॉन्च किया। एम्बुलेंस की व्यवस्था 102, 108 नंबर एम्बुलेंस की व्यवस्था किया। जब किसी की आवश्यकता होती थी फोन करिए, अगर आपके मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, चाहे यूपी 100 डायल करिए, 102 करिए, 108 करिए, 1090 करिए। पुलिस और एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर 10 मिनट 15 मिनट के अंदर खड़ी मिलती थी। अखिलेश यादव जी की सरकार ने जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की भावना से ऊपर उठ करके सभी के कल्याण के लिए उन्होंने शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को संचालित किया था। लेकिन योगी की सरकार ने जो है छात्रवृत्ति योजना को ऐसा कुंद कर दिया और शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना को कि 33% अंक पाने वाला सामान्य वर्ग के विद्यार्थी की पूरी शुल्क प्रतिपूर्ति कर दी गई, छात्रवृत्ति दे दी गई। लेकिन 60% से अधिक अंक पाने वाले अनुसूचित जाति को और 62.3% अंक से अधिक अंक पाने वाले ओबीसी के विद्यार्थियों की आधी अधूरी छात्रवृत्ति दी गई।
तो शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं हुई। यानी कि दोयम दर्जे का बर्ताव ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अखिलेश यादव जी की सरकार ने 18 लाख विद्यार्थियों को इंटर पास होने पर बेटे और बेटियों को लैपटॉप का वितरण किया था, तो उसमें केवल एक जाति और एक धर्म विशेष को उसका लाभ नहीं मिला था। चाहे ठाकुर ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार राजपूत कायस्थ बिरादरी के हो, चाहे लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजड़ा कसाई फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, माहीगीर हो, रंगरेज हो, सारे वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को इंटर पास होने पर लैपटॉप का वितरण हुआ। जो कन्याएं इंटर पास हुई थी उन्हें साइकिल दिया गया, 30,000 रुपया कन्या विद्या धन भी मिला। 38 लाख बेरोजगारों को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता देने का जहां काम किया, 56 लाख माताओं बहनों और विधवाओं को जो है उन समाजवादी पेंशन 500 रुपया दिए, जिसे योगी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। ये तो सरकार नाम बदलने का काम करती। मैं तो अगर इनके अंदर तनिक भी गरीबों के प्रति लगा होता, पिछड़े दलित वंचित और विकलांगों विधवाओं के प्रति हमदर्दी होती तो ठीक है। जैसे आपने हमारी लोहिया ग्राम विकास योजना थी, जनेश्वर मिश्रा ग्राम विकास योजना थी, आप दीनदयाल उपाध्याय जैसे योजना चला रहे हैं, उसी तरह से समाजवादी पेंशन को आप जो है कि दीनदयाल उपाध्याय पेंशन योजना आप कर देते। लेकिन यह सरकार केवल नाम बदलने का काम किए, विकास का एक काम नहीं। घाघरा नदी का नाम सरजू कर दिए, फैजाबाद का नाम जो है कि अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिए। इससे विकास नहीं होगा, नाम बदलने से नहीं, काम करने से विकास होगा। शासन व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? इस समय अपराध तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जंगल राज कायम हो गया है। और जो सच्चाई है कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार को ये लोग जातिवादी सरकार करते हैं। केवल 5 हमारे अधिक से अधिक जो है कि यहाँ पर एसपी हमारे यादव बिरादरी के हुए, 3 से अधिक डीएम हमारे यादव बिरादरी के नहीं हुए। लेकिन जब हमारी सरकार चल रही थी तो कहते थे कि ये तो यादवों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में पूरा यादव राज कायम है। लेकिन आज 46 जनपदों के एसपी, एसएसपी और डीएम योगी की ठाकुर बिरादरी के हैं। कह दीजिए कि स्पेशल ठाकुर फोर्स जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। आए दिन हमारी बहन बेटियां जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की है, एक जाति विशेष के द्वारा इनका जो है इनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। योगी बाबा का जो है पुलिस प्रशासन पर लगाम नहीं है, पुलिस मनमानी। अभी अब मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने टाड़ी घाट में देखा ट्रक की लाइन लगी हुई है, निकलना मुश्किल है। वहां पर खुले तौर पर जो है कि वसूली चल रही है। पूरा भ्रष्टाचार जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कायम है। नौकरियों का हाल भी देख लीजिए। अभी 69,000 शिक्षकों का मामला आया था। 71 अंक पाने वाला ओबीसी का, एससी का, माइनॉरिटी के बच्चे को नियुक्ति नहीं दी गई। 68 और 67 अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण करके उनको नियुक्ति दे दी गई। तो इस तरह का ये जो है केवल छल कपट करने का काम करते हैं। मोदी जी 15 लाख रुपया स्विस बैंक से लाएंगे, कुछपतियों का, बड़े लोगों का पैसा और गरीबों में बांटेंगे। जनधन का 31 करोड़ खाता खुला, जिसमें एक्टिवेशन के नाम पर 500 रुपया, 1,000 रुपया जमा कराया गया। 15 लाख आना तो दूर, जो इनका एक्टिवेशन का पैसा भी जमा था, न्यूनतम बैलेंस का एक नियम लागू करके उनका ये 500 रुपया, 1,000 रुपया भी हाथ घुमा करके लूटने का ही काम किए हैं। और एक बात यह है कि जब किसी चौकी का चौकी इंचार्ज, किसी थाने का थानेदार अगर यादव आता था तो उसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार बताया जाता था। तो नीरव मोदी जो अरबों रुपया लेकर के भाग गया, ललित मोदी जो लेकर के भाग गया, तो क्या वह नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार नहीं है क्या? हमारी जो योजना 2022 का चुनाव हम लड़ेंगे, हमारी ये मांग है कि सेंसर 2021 में जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब एससी एसटी की जनगणना आप कराते हो, धार्मिक अल्पसंख्यक का कराते हो, विकलांग का कराते हो, या हिजड़ों का कराते हैं, और भाजपा की सरकार गाय को आधार कार्ड देने की बात करती है। यह डॉल्फिन की गणना करा रही है, भालू बंदर की गणना करा रही है। तो पिछड़ों की जनगणना कराने में भाजपा क्यों भागती है? तो हम लोगों के, हमारे नेता का भी ये संकल्प है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों में हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे पंचायतों में प्रतिनिधित्व का मामला हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना हो, संख्या के अनुपात में हम लोग उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। और जो अखिलेश यादव जी का विकास का कार्य बाधित हुआ सरकार बदलने के बाद, योगी की सरकार गड्ढा मुक्त मार्ग देने की बात कर रही थी। अब गड्ढा युक्त
हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे जौनपुर हम लोगों ने देखा, सुल्तानपुर, चाहे गाजीपुर में देख रहा हूँ, तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भाजपा जो है कि नफरत की राजनीति करके सत्ता हथियाई, अब तो दहशत की राजनीति कर रही है। 476 यादव मारे गए थे, या विजय यादव ही गाजीपुर में मारे गए थे, वो संदेपुर गांव के रहने वाले। जिस दिन लोकसभा का 23 मई 2019 को परिणाम आया, इसके बाद ओम प्रकाश यादव को जौनपुर में मारा गया। 476 यादवों की हत्या हुई। पुष्पेंद्र यादव की फर्जी इनकाउंटर में हत्या हुई। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर पुछार करने चल गए, दुआर करने चल गए, तो जोगी ने कहा था कि ये तो अखिलेश यादव जातिवादी हैं। जो पुलवामा की घटना हुई थी, 46 लोग मारे गए, जिसमें एक मिश्रा देवरिया के मारे गए थे। हमें तकलीफ है, लेकिन जोगी बाबा केवल जो है मिश्रा का द्वार करने क्यों गए और 45 शहीदों के घर पर क्यों नहीं गए, जिसमें 23 यादव और 7 मुसलमान बंदे थे। पुलवामा की घटना में जो है कि मारे गए थे। विवेक तिवारी की का मामला आप लोगों ने सुना होगा कि गोमती नगर में वह दारू पी करके जो है मर्डर गश्ती कर रहे थे। पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये रिहायशी इलाका है, यहाँ से आप दूर जाओ, तो पुलिस वालों पर वो गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया और आत्मरक्षार्थ उन पुलिस वालों ने गोली चलाया, जिसमें विवेक तिवारी की मौत हुई। विवेक तिवारी के परिवार पत्नी को क्लास 2 की पीआरओ की नौकरी दी गई। 40 लाख का मकान, 40 लाख रुपया नगद दिया गया मुआवजा के तौर पर, और करोड़ों का मकान दिया गया। और महेंद्र तिवारी जो हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी मौत के बाद 3.5 करोड़ रुपया परिवार को दे करके जबान बंद करने का काम किया गया। क्योंकि महेंद्र तिवारी की मां खुले तौर पर कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे बेटे को मारा, लेकिन फर्जी तौर पर मुसलमानों को दिखा करके कि मुसलमानों ने मारा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो भी हत्या की घटना हुई, मैंने दर्जनों लोगों को, मैं निषाद बिंद केवट कश्यप समाज के दर्जनों लोगों की हत्या हुई, मैं हर परिवार को 10-10 लाख रुपया दिलवाने का काम किया था। हम लोग जाति जो परिवार को सहायता देने का काम करते हैं, जो अहेतुक सहायता हमारी सरकार ने दिया, तो वहां पर जाति नहीं देखी गई, धर्म नहीं देखा गया, वर्ग नहीं देखा गया, क्योंकि हम लोग जो जातिवादी होता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है उसमें जातिवाद की बात नहीं होती है। समाजवादी वही है जो सबके भलाई की, सबके सम्मान की, सबके रक्षा की, सुरक्षा की और सबके कल्याण की बात सोचता है। और समाजवादी पार्टी बिना विभेद के सभी छात्र नौजवानों को, बेरोजगारों को, माताओं और बहनों को, सबको जो है जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। और 2022 में जो सारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं योगी सरकार द्वारा, उसे हम लोग संचालित करके जनता तक पहुंचाएंगे। हमारे नेता का निर्देश है कि लौटर राम जहां जाना यह बता देना कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो जो 500 रुपया समाजवादी पेंशन थी, सूद मूल के साथ हम लोग हर महीना 3000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। सर, आने वाली जो अन्य पार्टियां हैं वो गठबंधन करके अपना चुनाव लड़ेंगी जी। इस बार आप लोग क्या करेंगे, अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी जनता से गठबंधन करेगी, किसी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी का जो जनता से गठबंधन है, बहुत तेजी के साथ मजबूती की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ कब तक? शाम तक शाम तक चलिए। पब्लिक ऐप चलाते हैं क्या आप? पब्लिक ऐप पर भी आज सी न्यूज़ लाइव करेंगे, दिखा